प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आज 13 डे है, 13वां दिन है डानियल प्रार्थना का। मैं आपको फेवर सिखा रही हूँ कि कैसे आप फेवर के रेलम में मूव कर सकते हैं, कैसे आप उस आत्मिक जगत में प्रवेश करके परमेश्वर की वो दया दृष्टि, वो अच्छाई को अपने ऊपर खोल सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको सिखाऊंगी जोब, अय्यूब के जीवन से, डबल फॉर द ट्रबल। बहुत बार आप बहुत सारी निराशाओं से गुजरते हैं और निराशा से गुजर के आप थक जाते हैं, हार जाते हैं। आप सोचते हैं मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरे संग इतना बुरा हो रहा है, या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा कि मेरी इतनी हानि हो रही है। शायद आप जोब के समान, अय्यूब के समान उन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने पाप नहीं किया, केवल एक परीक्षा है। और खुदा बहुत कॉन्फिडेंट है आपके ऊपर कि शैतान की इन सारी बुराइयों के बावजूद भी आप बाखूबी सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए बहुत बार अपने लाइफ के हार्डशिप, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, ट्रबल, एनिमी को देकर घबराए नहीं। वह अपने अंदर सेल्फ कंडेमनेशन या खुद पे दोष में एंटर ना करें। नॉट नेसेसरी हर बुरा चीज इसलिए आता है क्योंकि आपने पाप किया है। कई बार ये परीक्षा के रूप में भी हमारे जीवन में आता है। कई बार परमेश्वर खुद अनुमति देते हैं कि उन कठिनाइयों से हम गुजरे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उनसे इतना प्रेम करते हैं कि हम उन्हें लज्जित नहीं करेंगे। अय्यूब के संग भी ऐसा ही हुआ। उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि उसका सब कुछ विनाश हो गया। वो केवल एक परीक्षा था और वो बाखूबी उसमें सफल हुआ। लेकिन अय्यूब के जीवन में जो परीक्षा आई थी उससे बहुत कुछ है सीखने के लिए। आइए हम थोड़ा सा वचन से पहले पढ़े। अय्यूब का 42:10 कहता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। पहला चीज जो हम सीखते हैं, अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए क्यों प्रार्थना की? इसलिए प्रार्थना किया क्योंकि जब अय्यूब दुख से गुजर रहा था, जब उसके ऊपर वो विपत्ति आ पड़ी थी और वो परीक्षा के तनाव में गुजर रहा था, सब मित्र आ पहुंचे और सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया, राय दिया। तुमने ये काम गलत किया है इसलिए तुम्हारे संग ऐसा है, तुमने वो पाप किया है इसलिए तुम्हारे संग ऐसा हुआ है, तुमने अहंकार किया अपने आशीषों के ऊपर इसलिए तुम्हारी आशीषें चली गई। एक दिन में ही अय्यूब का बेटा बेटी सारे मर गए। उसका जो भी था, उसके जो नौकर थे, उसके जो बैल था, जो भी उसके जानवरे थे, जो भी उसका खेत था, जो भी फसल था, सब मर गया, सब विनाश हो गया, सब लूट लिया गया, कुछ भी नहीं बचा था। केवल बची थी उसकी पत्नी और उसने कहा कि खुदा को कोस, अभिशाप दे, तू भी मर जा क्योंकि तू इतना पापी है अय्यूब। अर्थात जब आपके संग बुरा हो रहा होता है या आप कठिनाइयों से गुजर रहे होते, बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, हिमायती बनकर पहुंचते हैं, लेकिन वो अपना ओपिनियन देना शुरू करते हैं। वो आपको आपके पाप दिखाने लगते हैं, वो आपको अंदर गुनाह और दोष को खोजने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि बहुत सारा चीज खुदा खुद अनुमति देता है। और तब परमेश्वर कहता है कि जब तक अय्यूब तुम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगा। और तब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है और उसके मित्र ने जो भी पाप किया अपना ओपिनियन देकर, अय्यूब को जज करके, और गॉड जो भी कर रहा था उसको जज करके, उस प्रार्थना के बाद उन मित्रों को माफी मिला। आज आप उन लोगों को माफ कर दीजिए जो आपको जज कर रहे हैं, आपका विचार कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, आप पे दोष लगा रहे हैं, आपकी ठट्टा उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, या आपके लाइफ में बहुत कठिनाइयां हैं, चैलेंजेस हैं और आप बहुत सारे प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, लेकिन आप निर्दोष हैं। शायद ये एक परीक्षा है, शायद आपका विश्वास को परमेश्वर और मजबूत बना रहा है, शायद ये अग्नि परीक्षा है ताकि आपका विश्वास खाटी सोने के समान जन्म ले सके। 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और माफ करते हैं। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, हर कोई जिन्होंने इनके विरुद्ध बातें की हैं, ओपिनियन दिया है, दोष लगाया है, अपने विचारधारा को इनके ऊपर लाद दिया है, दोष आरोप किया है, पिता इन्हें शक्ति देके उन लोगों को ये माफ करते, सरलता से माफ कर दीजिए। उस भाई को, उस बहन को, उस चाची को, उस मामा को, उस जेठ को, उस पड़ोसी को, उस सास को, ससुर को, माता पिता को, बंधु को,
कलीग को, जो भी वो है, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, क्योंकि उनका माइंड गॉड के माइंड के संग अटैच नहीं है। माफ कर दीजिए, जस्ट फॉरगिव देम। इसी वक्त दिल से माफ कर दीजिए। वो हर बात अपने माइंड से सोचते हैं, क्योंकि उनके माइंड में वो पावर नहीं कि गॉड के माइंड को वो रीड कर सके। उनके पास डिसर्नमेंट नहीं, आत्मा परख नहीं कि उस सिचुएशन को आत्मा के द्वारा देख सके। वो अपने शरीर की आंख और मन से चीजों को देखते और सोचते हैं, इसलिए आपके विरुद्ध ओपिनियन देते हैं, जज करते हैं, विचार करते हैं, आप पे दोष लगाते हैं, आपके पाप पर दोष दिखाते हैं। फॉरगिव देम। जैसे अय्यूब ने माफ किया, माफ कर दीजिए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जैसे ही आपने उन्हें माफ किया, आप खुद आजाद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ साफ, जब अय्यूब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। आज से आपका सारा दुख दूर किया जाएगा। और फिर क्या लिखता है, और जितना अय्यूब का पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। अब तक आपके पास जो भी था, अब खुदा आपको दुगना देंगे। डबल फॉर द ट्रबल, दुगना देंगे। अब हम दूसरा पार्ट में आते हैं। तब उसके सब भाई और सब बहन और जितने पहले उसे जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितना विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। तो सारे भाई बहन आए, जितना लोग उसे पहले से जानते थे, सब ने उसे सोने का बाली, चांदी का सिक्का दिया। तभी तो वो दुगना हो गया, दुगना ब्लेसिंग हो गया। और फिर क्या कहता है 12, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसका अगले दिन से अधिक आशीष दी, और उसका 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़े बैल और 1,000 गधियों हो गई। अर्थात डबल फॉर द ट्रबल। हर चीज द्विगुण हो गया, ब्लेस हो गया, डबल हो गया, क्योंकि वो सारे मित्र, पुराने लोग, भाई बहन आकर उसे ब्लेस करके गए। शायद अतीत में आपने बहुत अच्छे अच्छे मित्र खो दिया है, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन। शायद आपके भाई आपसे अलग हो गए हैं, बहन आपसे बात नहीं करती, डिवीजन आ गया, फ्रेंडशिप टूट गया है, बिजनेस पार्टनर्स में अंतर आ गया है। आज प्रार्थना करें, रेस्टोरेशन का प्रेयर। आज उसे पुकार ले, उन ब्लेसिंग्स को मांग ले, फेवर खोले अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने वेल्थ के ऊपर, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, और कहे खुदा मुझे डबल दीजिए, द्विगुण दीजिए। मेरे सारे दुखों के कारण आज तो मेरे आंसुओं को पोंछ दे खुदा, मुझे दुगना दे। जैसे पहले लिखा है, उसका सारा दुख दूर किया और उसे दुगना यहोवा ने दिया। सारा दुख दूर कर दीजिए और खुदा से दुगना मांगे। लिखा यहोवा ने अय्यूब को पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी। अपनी अधिक आशीषों को मांग लिया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। होली स्पिरिट, आइए हम याहवे को पुकारें। हम उस साउंड ऑफ हेवन को खोलें, उस स्वर्गीय आवाज को जहां से हमारी सहायता आती है। वो पवित्र यहोवा को पुकारे जो अतीत में हर चीज जो हमने खोया है उसे हमें लौटा देगा और हमें दुगना आशीषित करेगा। आज जैसे आपने माफ किया है जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपके दुख दूर हो गए हैं, दुगनी आशीष आ रही है। विश्वास करें वचन के आधार पर। स्वर्ग से जुड़ जाए। महिमा खुल रहा है। स्वर्ग को खोलने की घोषणा करें। ओ यस लॉर्ड।
acquaintances, friends, relative, we call them. Come as a helper, as a blessing to my benefit and be attached to me. हम पुकारते हैं उन फ्रेंड्स को, उन मिनिस्ट्री हेल्पर को, हम पुकारते हैं उन रिश्तेदारों को जो बीच में हमसे अलग हो गए थे, जो कहीं दूर हट गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग, जजमेंट के कारण, मिसकम्युनिकेशन के कारण। वो आए और हमसे जुड़ जाए और हमारे लिए आशीष का कारण बने। वो चर्च के लोग, वो लीडर्स, वो मिनिस्टर्स, वो फ्रेंड्स, वो नेबर्स, वो बिजनेस पार्टनर्स, वो अच्छा वेल विशर, वो आए और हमारे संग जुड़ जाए और हमारे लिए आशीष बनकर आए। खुदा, तूने उन दुख के दिनों को देखा है खुदा, अब तू हमें दुगना आशीष देगा खुदा। तू जानता है खुदा, हर कठिनाई के बावजूद भी खुदा हम विश्वास में खड़े थे खुदा, क्योंकि हम जानते थे हर स्थिति में तू सही है और हम गलत है। हर स्थिति में तू अच्छा है और शैतान बुरा है। हमारी आराधना स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि तेरे चरित्र, तेरे गुण, तेरे सामर्थ, तेरी सच्चाई के ऊपर निर्भर करता। हम जानते हैं तू अच्छा खुदा है, तू सच्चा परमेश्वर है। पिता, जो अपनी हार्डशिप को देखकर निराश हो गए थे, जो निरंतर अपने अंदर पाप खोजते थे फिर भी पाप उन्हें नहीं मिलता, और वो रोते कि खुदा ये दुख क्यों, ये ताड़ना क्यों, ये परीक्षा क्यों, ये कठिनाई क्यों। मेरे भाई, मेरे बहन, आपके लिए खुशखबरी है, आपका दुख दूर किया जा रहा है। उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको जज किया, आपको दोष लगाया, आपका ठट्टा उड़ाया, आपके पाप को गिनाने वो बैठ गए। उन्हें माफ कर दीजिए और विश्वास कीजिए हर वो रिश्ता जो दूर हो गया, टूट गया, अलगाव में बदल गया, लेकिन वो आपके वेल विशर थे, उन्हें पुकार लीजिए यीशु नाम से। I call them, those people, those friends, those well wishers, those friends, those real helpers, I call them in the name of Jesus. Come and be attached to us and be a blessing, be a source of blessing in the name of Jesus. Father, I decree and declare that Lord, there is double for all the trouble that we have gone through, Father. हमारे लिए दुगना रखा हुआ है उन सारे कठिनाइयों के कारण जिससे हम गुजरे हैं पिता। Lord, I believe and I receive this blessing, this favor in the name of Jesus. अपने ऊपर घोषणा कीजिए कि खुदा, मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि हर वो कठिनाई के बाद अब हमारे लिए अच्छा दिन आया है, खुशियों का दिन आया है, द्विगुण आशीषित होने का दिन आया है। हमारे मित्र, बंधु, वेल विशर लौट आ रहे हैं, वो भाई लौट आ रहा है, वो चर्च के लोग, परिवार के लोग जुड़ रहे हमसे दोबारा और हम बढ़ रहे हैं यीशु नाम से। आमीन। मैंने आपको 4 पार्ट में प्रेयर ऑफ फेवर सिखाया है। ये प्रार्थना को आप निरंतर करते रहे जब तक ये फेवर खुलने न लगे और आपके ऊपर वो मैंटल, वो अभिषेक ना उतरे, और आप सचमुच बढ़ेंगे, आप सचमुच फलवंत होंगे, आप विस्तारित होंगे। पिता की प्रतिज्ञा है। जो जो वचन का रेफरेंस मैंने आपको दिया है, कहीं लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, बाइबल खोल कर उसे पढ़ पढ़ के घोषणा करें। जब आप वर्ड अटर करेंगे वो पावर में काम करेगा और वो वास्तविक बन जाएगा आपके जीवन के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में बने रहे, डैनियल प्रेयर में जुड़े रहे और वीडियो सुनते रहे। दूसरों तक शेयर करना आप ना भूले। जितना आप मैसेज दूसरों को देंगे वो भी आजाद होंगे। मैं आजाद हुई, मैंने आपके ऊपर आजादी घोषणा किया। आप दूसरों को मैसेज भेजेंगे वो आजाद होंगे। आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव, सबको शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।